ये बॉलीवुड वालों का क्या ही कहना, पूरी इंडस्ट्री का बंटाधार करके मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों बोल रही है, अपर्णा को क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली एक टीजर रिलीज हुई है द ताज स्टोरी की, अब आप भी देख लो, जिसमें परेश रावल टॉम को उठा रहे हैं और नीचे से स्टैचू निकल रही है शिव की। आखिर मैसेज क्या देना चाह रहे हो? वैसे अब बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा मूवी बनाने का एक ट्रेंड सा चालू हो चुका है और ये कल्चर स्टार्ट करने का श्रेय जाता है विवेक अग्निहोत्री जी को। वैसे तो पूरी लाइफ इन्होंने फ्लॉप ही दिया है, पर सिर्फ फ्लॉप नहीं दिया है, कोई ना एक आध हिट भी दिया है। और हिट द कश्मीर फाइल्स, एक बार में सारी रिकवरी कर ली, 300-350 करोड़ को रिकवर कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि उन्हें उसके बाद क्या लगा होगा। अंबानी अपना देवी प्रसाद इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया है। अमीर बनने का सीक्रेट मिल गया है। अब ये अमीर बनने का सीक्रेट एक एक करके सारे चेले चपाटों में बट गया। अब क्या, अब उन चेले चपाटों में से इनसे मिलिए, ये है तुषार अमरीश गोयल। बाई प्रोफेशन ये एक राइटर और डायरेक्टर हैं। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्टर और राइटर हैं तो महान महान मूवी बनाई होगी, बाहुबली, RRR, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल बनाई है ना, मोदी काका का गाँव, ये इनकी मूवी है। और सोचो 1 करोड़ लगाया मूवी में और इतनी जबरदस्त कमाई हुई कि इन्हें तो झोले में समेटते समेटते थक गए पूरे 1.5 लाख रुपए। अब देखो, आप ये मत समझना कि अपर्णा मजाक कर रही है, देखो मैं सीरियस हूँ, ठीक है? आप प्लीज इनको थोड़ा सीरियसली लीजिए, द ताज स्टोरी बना रहे हैं ये, अब इतना हल्के में लेने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं, इनको छोड़ो, अब आते हैं बाबू भैया के ऊपर। बाबू भैया ने ट्वीट किया कि What if everything you have been taught is a lie? The truth isn't just hidden, it's being judged. Unveil the facts with the Taj story on 31st October in cinemas near you. क्या बाबू भैया क्या बोलना चाह रहे हो कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो गलत है, हमें फैक्ट छुपाए गए हैं, लाई पढ़ाया है, झूठ पढ़ाया गया है हमें। और साथ ही साथ इन्होंने और भी देखो क्या क्या मोशन पोस्टर कर रखा है कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनाया था या ... क्या बोलना चाह रहे हो आप, शाहजहां ने बनाया था या? और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो बाबू भैया ट्वीट डिलीट करके भाग गए, ना कोई अपॉलॉजी दी, ना कोई क्लेरिफिकेशन किया। बाद में मेकर्स की तरफ से डिस्क्लेमर आया कि ये जो ताज स्टोरी की जो मूवी है ये कोई धर्म के बारे में नहीं है, धर्म के बारे में नहीं है। सीरियसली दिख रहा है कि टॉम उठाया जा रहा है, शिव के ऊपर से स्टैचू आ रही है और धर्म के बारे में नहीं है। अब ये कहते हैं भाई जाके एक बार मूवी देखो तो सही, उसके बाद खुद ही डिसाइड करो। वाह भाई वाह, पैसे हम खर्च करके जाके देखिए कि आपने क्या कचरा बनाया है, वाह। और उसके साथ ही बाबू भैया एक ट्वीट डिलीट करना भूल गए थे जो कि उन्होंने 2017 में ताज के बारे में लिखा था। ताजमहल, symbol of love becomes the symbol of hate, stupid and unnecessary and sad and pathetic controversy। बाबू भैया क्या से क्या हो गया, कहाँ थे आप, कहाँ पहुँच गए? आपने 17 में ऐसा बोला, अब ऐसा क्या हो गया? मानते हैं कि काम की क्राइसिस होगी, पर आप भी कहाँ चालू हो गए, अमीर बनने के फॉर्मूला में शामिल हो गए। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब मेकर्स को देखो, इन्हें समझ नहीं आता कि भाई पब्लिक इंटरटेनमेंट के नाम पे चाहे जितना भी खर्च कर दे, पर ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी देखने एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेगी। और रिसेंटली इसके उदाहरण है द बंगाल फाइल्स, द उदयपुर फाइल्स। कितनी प्रमोशन के बाद इमरजेंसी, द वैक्सीन वॉर, पृथ्वीराज चौहान जैसे मूवीज कमा नहीं पाए। तो भाई क्या सोच के ऐसी मूवी बनाते हो? पहले खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो और सोचते हो इस कंट्रोवर्सी के दम पे आपकी मूवी करोड़ों में जीत जाएगी। ऐसा हर बार नहीं होता बिकाऊ, जनता है, सब जानती है। अब समझते हैं कि ये जो तेजो महालय वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें अग्रेश्वर महादेव विराजमान थे, ये आया कहाँ से? तो आइए समझते हैं इसको। तो पीए नोक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन है, इन्हें हिस्टोरियन किसी ने बनाया नहीं, खुद ही अपने आप को हिस्टोरियन मान बैठे। और 1989 में इन्होंने क्लेम किया कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है, जिसमें भगवान शिव की अग्रेश्वर महादेव की पूजा होती थी। और ये यही नहीं रुके, ये कहते हैं काबा, वेस्टमिंस्टर अब्बे, साथ ही साथ वेटिकन सिटी भी हिंदुइज्म से जुड़ा है। सच में हद है, वेटिकन सिटी कुछ भी बोलते हैं। और ऐसे ही नहीं है, इतना ही नहीं, ये ऐसे उल्टी सीधे काम करने के लिए इंस्टीट्यूट भी खोल रखा था। और इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखा था? इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री राइटिंग हिस्ट्री। अरे लिखना क्यों है भाई हिस्ट्री, जब हिस्ट्री ऑलरेडी है और हमारी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, तो हमें हिस्ट्री की दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? और इनका पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ, इसी पागलपन को प्रूफ करने के लिए 2000 में सुप्रीम कोर्ट गए, याचिका दायर किया कि जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं, तेजो महालय है, यहाँ शिव की मूर्ति थी। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया, बेइज्जती करवा के आए। उन्होंने मिसकंसीव्ड बोला कि बिना मतलब की थ्योरी लेके यहाँ मत आओ, भागो यहाँ से।
अब ये पीए नोक साहब इतने बड़े हिस्टोरियन थे, इनको तो कुछ ना कुछ अवार्ड दे देना चाहिए था, बट अब इनको छोड़ो, ये तो चले गए, इनकी कहानी तो क्लोज हुई, अपने कुछ चले चपाटे छोड़ गए। अब 2015 में आगरा कोर्ट में 6 लॉयर्स के ग्रुप ने एक दोबारा सूट फाइल किया, और उस सूट फाइल में क्या बोला, वही बात कि ताजमहल नहीं है, एक हिंदू टेम्पल है, ये एक शिव मंदिर है, और ये जो शिव मंदिर है ये तेजो महल है, और इसमें अग्रेश्वर की पूजा होती है। सो इसे ओपन करके हिंदुओं को पूजा आराधना का अधिकार दे देना चाहिए, इसे ओपन कर देना चाहिए। अब यही बात के लिए कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, एएसआई से पूछा। सो अब ये बात थी अप्रैल 2015 की, तो नवंबर 2015 में लोकसभा पार्लियामेंट में भाषण देते हुए उस टाइम के मिनिस्टर ने कहा कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, और ऐसा कोई मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता। और एएसआई ने भी यही बात दोहराया, उन्होंने ये तक बोल दिया कि ये जो 6 लॉयर हैं जिन्होंने पीआईएल दायर किया है, ये सब उनकी कोरी कल्पना है, ये सब उनका मनगढ़ंत कहानी कोरी कल्पनाओं के बिहाफ पे इन्होंने डाल दिया। तो उस टाइम पे ये पीआईएल रिजेक्ट हुआ, और उसके नीचे कोई मंदिर है, इस बात को वहीं खत्म हुआ। अब 2022 में भाजपा के नेता रजनीश, इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में एक पीआईएल डाला, उसमें ये डाला कि जो ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उसे खोल दिया जाए, ताकि वहाँ जो पॉसिबल मूर्तियाँ हैं, जो हिंदू स्कल्पचर हैं, उसकी चेकिंग हो सके, एटलीस्ट उसके बारे में हिंदू कम्युनिटी जान सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्ट किया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जती करते हुए ये तक बोल दिया कि भाई ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, ये तो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फुटेज खाने के लिए किया गया ये लिटिगेशन है। और यहाँ भी मुंह काला करा के आए रजनीश जी। अब ये तो मुंह काला कराया, अब इन मूवी वालों का क्या। वैसे तो ये बात सही है कि हर बिल्डिंग बनने से पहले कुछ ना कुछ तो बेस होता होगा, जंगल, पहाड़, मंदिर, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो ताजमहल बनने के पहले वहाँ पे क्या था, तो ये राजा जय सिंह की जमीन थी जिसे उन्होंने शाहजहां को दिया था, और बदले में शाहजहां ने उन्हें कुछ जागीरें वगैरह भी दी थी। ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसका क्लेम खुद बीजेपी की एमपी दिया कुमारी करती है कि ये जो जमीन थी वो रॉयल फैमिली की थी, और हमारे पास इसके लिए पेपर्स भी है। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है कि ये राजा जय सिंह की प्रॉपर्टी थी, इसका प्रूफ है। वैसी हवाई नहीं जिसके बिहाफ पे ये मूवी बन रहा है। वैसे गाइस ऐसी मूवी आती रहेंगी, क्योंकि इन्हें अब आसान एक शॉर्टकट की मिल गया है अपने प्रॉफिट कमाने का। और बेसिकली ये कोई राष्ट्रभक्त भी नहीं है, ये देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं बेसिकली, और अपनी कमाई करना चाहते हैं। इन्हें देश वेश से कोई प्रेम नहीं है, बस इन्हें अपना एजेंडा चलाना है और गवर्नमेंट को खुश करना है। सो गाइज ये थी मेरी रिपोर्ट, आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।